सैफ अली खान भी उस नवाबी को के मौज को जीते रहे, लेकिन ये कहते हुए कि हमें इसका शौक नहीं है। इस तरह से ये लगता है कि क्या सैफ अली खान का जो रिश्ता है, जो सोच है, वो भारत के खिलाफ का मामला है, ये भारत के सेंटिमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन हमीदुल्लाह के मौत के बाद जो उसकी दो बेटियां थी, उसमें एक आबिदा और एक साजिदा। जैसा मैंने बताया, आबिदा पाकिस्तान चली गई और वही संपत्ति जो आबिदा का है उसे शत्रु संपत्ति कहा गया। शत्रु संपत्ति का वारिस कौन था? नवाब पटौदी के परिवार। और वो संपत्ति यदि अब भारत सरकार के कब्जे में आ जाएगी, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति है, अदालत के आदेश के मुताबिक। नमस्कार, कैसे हैं आप? मुंबईया हीरो सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और टेलीविजन चैनल पर सुर्खियां बनी हुई है। सैफ अब अस्पताल से निकलने वाले हैं, अब घर पहुंचने वाले हैं और पूरा एक हफ्ते तक भारत के बुद्धू बक्से पर यह नौटंकी चलती रही। सैफ अली खान न सिर्फ मुंबईया बॉलीवुडिया हीरो हैं, उनकी मां उसी बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री रही और वो नवाब पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र के कप्तान बने और नवाब कहलाते रहे। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने इस नवाबी प्रथा को खत्म किया, जब नवाबों, राजशाहियों से वो सत्ता हासिल कर ली, छीन ली, नवाबी प्रथा खत्म कर दी, तब से ऐसे ऐसे नवाबों का रुतबा खत्म हो गया। लेकिन जब तक मंसूर अली खान पटौदी जिंदा थे, तब तक ये नवाबी चलती रही। सैफ अली खान भी उस नवाबी के मौज को जीते रहे, लेकिन ये कहते हुए कि हमें इसका शौक नहीं है। दरअसल ये नवाबी इसलिए कि जिस खानदान से सैफ अली खान आते हैं, उस खानदान का आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। नवाब पटौदी की मां यहां रही और उनकी मौसी का परिवार पाकिस्तान चला गया और जो उनकी संपत्ति यहां रह गई, उसे भारतीय कानून के मुताबिक शत्रु संपत्ति कहा जाने लगा। लेकिन उस शत्रु संपत्ति पर भी नवाब मंसूर अली खान पटौदी और इस सैफ अली खान पटौदी का कब्जा अब तक बरकरार है। लेकिन वो कब्जा अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद खत्म हो गया है। तो क्या इस पूरे खेल के पीछे ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है? क्या जो कुछ सैफ अली खान के साथ हुआ वो इतना सहज, इतना आसान है कि स्कॉटलैंड पुलिस जैसी माने जाने वाली हमारी मुंबईया पुलिस इस झोल में फंसी हुई है? सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला एक जिहादी गिरफ्तार हो चुका, उसे बांग्लादेशी कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है और मुंबई पुलिस ने इसे पुणे से धर दबोचा। ये चौंकाता है। सैफ अली खान जब आज अस्पताल से बाहर निकले तो तस्वीर मीडिया पर चलने लग ही नहीं रहा है कि सैफ इस स्तर के घायल हैं, उन्हें रीढ़ की हड्डी तक चाकू लगी हुई है, चाकू का एक हिस्सा उनके शरीर में टूटा और वो देश के नामचीन लीलावती अस्पताल में भर्ती थे और वहां से उन्हें अब जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। सैफ अली खान डिस्चार्ज हो गए हैं और अपनी सोसाइटी में वहीं पहुंच गए हैं जहां उनके ऊपर हमला किया गया। सैफ के ऊपर जब हमला किया गया तो उनका बेटा, जिस नाम के लिए वो कुख्यात हुई, वो जिस भारत परो लंगड़ा, गजनी और इस तरह के नाम रखने लगे, ऐसे नाम को लेकर के जो उनके पूरे खानदान में, अपने बड़े बेटे का नाम भी उन्होंने इब्राहिम रखा। इस तरह से ये लगता है कि क्या सैफ अली खान का जो रिश्ता है, जो सोच है, वो भारत के खिलाफ का मामला है, ये भारत के सेंटिमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात, इस बात को समझना जरूरी है, नवाब हमीदुल्लाह की दो बेटी थी, एक आबिदा और एक साजिदा। आबिदा पाकिस्तान चली गई और साजिदा भारत में रह गई। उसी साजिदा के एक वंशज हैं सैफ अली खान। मतलब सैफ अली खान की दादी, यूं कह लीजिए, साजिदा हैं और साजिदा अली खान थी यहां रही और आबिदा अली खान पाकिस्तान चली गई।
आबिदा अली खान की जो संपत्ति है यहां पर, उस पर भी सैफ अली खान का कब्जा है। इसे ही शत्रु संपत्ति कहते हैं। इंदिरा गांधी ने उस दौर में जब नवाबी प्रथा तो खत्म किया, लेकिन शत्रु संपत्ति जो है इनसे छीना नहीं गया। मोदी सरकार के आने के बाद यह मामला अदालत पहुंचा था और 2015 में जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में पड़ताल करी और एक तरह से एक नोटिस जारी किया गया, शत्रु संपत्ति पर आप कब्जा कैसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर को नोटिस जारी किया। 30 दिन के अंदर जवाब देना था, लेकिन लगातार वो जवाब नहीं देते रहे। 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम भी इंदिरा गांधी की सरकार ही लेकर के आई थी। इंदिरा गांधी इस मामले में बहुत सशक्त थी। वो शत्रु संपत्ति अधिनियम लेकर के आई, और शत्रु संपत्ति का मतलब वो कि जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो भारत के शत्रु थे। अब कमाल की बात देखिए, जो लोग पाकिस्तान चाहते थे वो भारत के शत्रु थे, और भारत के शत्रु जो पाकिस्तान चाहते थे वो बड़े पैमाने पर यहीं रह गए। और बड़ी साजिशन, एक प्लान किया गया कि एक भाई जो पाकिस्तान चला जाएगा और एक यहां रहेगा, तो दोनों जगह मौज लिया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष शाहयार खान हैं, वो भी सैफ अली खान के रिलेशन में है। तो एक बार इसीलिए कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के साथ जो है सैफ अली खान का या नवाब पटौदी के पूरे फैमिली का जो अटैचमेंट है, उसकी एक बड़ी वजह यही मानी जाती है। अब आबिदा का पूरा जो प्रॉपर्टी है, आबिदा के नाम पर जो प्रॉपर्टी था, अब ये जो नवाब कहलाते थे, उसकी वजह ये थी कि ये विशाल संपत्ति आबिदा का मतलब हमीदुल्लाह के वंशज का, हमीदुल्लाह के दोनों बेटियों का की जो अथाह संपत्ति यहां थी, उसको लेकर के नवाब कहलाते थे। और ये नवाबी भी कैसी, ये सब अफगानिस्तान से, मैं जब रिसर्च कर रहा था, ये सब अफगानिस्तान से आए हुए हैं। ये अफगानिस्तान दिक्की हैं, अफगानिस्तानी कबीलाई हैं। जो नवाब पटौदी हैं अफगानिस्तानी कबीलाई हैं, और अफगानिस्तान से ये लोग भारत आए, और उसके बाद जो कई युद्ध हुए, इस तरह से धीरे धीरे संपत्ति अपना जो क्षेत्र ये सब बढ़ाते चले गए, और फिर इनका बड़ा हिस्सा पंजाब से लेकर इस इलाके भोपाल तक में एक बड़े हिस्से में इन सबका कब्जा हुआ। ये राज परिवार यहां से चलता रहा। लेकिन हमीदुल्लाह के मौत के बाद जो उसकी 2 बेटियां थी, उसमें एक आबिदा और एक साजिदा। जैसा मैंने बताया, आबिदा पाकिस्तान चली गई, और वही संपत्ति जो आबिदा का है उसे शत्रु संपत्ति कहा गया। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के मुताबिक वो संपत्ति पर जो है वो भारत सरकार का कब्जा होना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ये नवाब बनकर इन सब ने इस पर कब्जा बनाए रखा। अब अदालती रिपोर्ट आदेश पर इन सबसे कहा गया, शर्मिला टैगोर से और सैफ अली खान से, कि आप ये साबित कीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका है। 30 दिन के अंदर इन सबको अपना पक्ष रखना था, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई अपना पक्ष नहीं रखा। ये 15,000 करोड़ की संपत्ति जो है, ये माना जा रहा है कि संपत्ति पूरी है वो 15,000 करोड़ की है। तो 15,000 करोड़ की जो संपत्ति जो आबिदा की है, उस संपत्ति पर भी कब्जा शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान का है। अब सैफ अली खान इस पूरे मामले में यदि कहिए तो इसके वारिस अब सैफ अली खान हैं। सैफ अली खान ने 2 शादियां की, एक करीना कपूर हैं, और उससे पहले भी उन्होंने दोनों शादी हिंदू लड़की से की। तो ये माना जा रहा है क्या ये टकराहट इंटरनल इस करीना के फैमिली को लेकर के है, और सैफ की जो पहली पत्नी है उसके बच्चों को लेकर के है। ये प्रॉपर्टी की टकराहट क्या इस वजह से है, या ये भी वजह कि हमारा जो नवाब का रुतबा खत्म हो जाएगा, इससे हमें खतरा है। चौंकाता ये है कि आमतौर पे जो सिंपल सोसाइटियां होती हैं उसमें कई लेयर की सुरक्षा होती है। आसान नहीं होता किसी के घर में पहुंच करके हमला कर देना। जब तक वो जान पहचान वाला नहीं है, घर में एंट्री होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब तो नवाब हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी वाले हैं। क्या सैफ अली खान के पास एकमात्र ड्राइवर था कि वो छुट्टी पर था और उसे गाड़ी नहीं मिल पाई? क्या करीना कपूर को भी ड्राइव करने नहीं आता था? क्या दर्जनों जो उनके पास जो नवाब ही हैं, दर्जनों तो उनके पास ड्राइवर होंगे, तो सभी के सभी ड्राइवर छुट्टी पर चले गए थे, किसी को भी ड्राइव करने नहीं आता था घर में। करीना कपूर क्या ऐसी है कि उन्हें ड्राइविंग भी नहीं करने आता है? ये तमाम ऐसे कई सवाल हैं, जो आम मामला होता तो उसमें ये सवाल खड़े होते। तो फिर सवाल उत्पन्न ये होता है कि सैफ अली खान के मामले में क्या मुंबई पुलिस इस एंगल से नहीं जांच रही है कि किसी बांग्लादेशी का नाम ले लिया गया? अब इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर सिर्फ सैफ अली खान को लेकर यही हो रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन कहीं इस बात की चर्चा कतई नहीं हो रही है
कि ये हमला कैसे हो गया। घर में करीना कपूर अपने पति को हमलावर को घायल अवस्था में छोड़ करके अपनी बड़ी बहन करिश्मा कपूर के घर क्यों भाग गई? क्या कोई बहुत बड़ा पारिवारिक विवाद संपत्ति को लेकर के है? क्योंकि जिस संपत्ति पर, जो संपत्ति आबिदा का था, क्या ऐसा तो नहीं कि वो संपत्ति, बहुत गौर से समझिएगा इसे, जो अब शत्रु संपत्ति जिसे माना जा रहा था, जो आबिदा की संपत्ति थी, वो संपत्ति तो ऐसा नहीं कि सैफ अली खान अपने पहले पत्नी के बेटे को देना चाहते थे। अब वो संपत्ति शत्रु संपत्ति हो गई है, तो विवाद क्या उसको लेकर के तो नहीं है? मामला बेहद अहम है। शत्रु संपत्ति का वारिस कौन था नवाब पटौदी के परिवार में, और वो संपत्ति यदि अब भारत सरकार के कब्जे में आ जाएगी, क्योंकि वो शत्रु संपत्ति है, अदालत के आदेश के मुताबिक जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कहा गया था कि 30 दिन का समय दिया गया था कि अपना पक्ष रखें। इन लोगों ने कोई अपना पक्ष नहीं रखा। इसमें जो स्टे जो था, जो शत्रु संपत्ति पर जो भारत सरकार का होना था, उस पर अदालत ने स्टे लगा दिया था। उस स्टे को हटा दिया गया। वो स्टे हटते ही वो संपत्ति भारत सरकार की हो जाएगी। मतलब सैफ अली खान जिससे नवाबी करते थे, वो संपत्ति भारत सरकार की हो जाएगी। तो वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति आबिदा की है, जो पाकिस्तान चली गई है। आमतौर पर इस देश में बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्ति है। आजम खान जो केस हुआ आजम खान पे, आजम खान जैसे लोगों ने बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया है। ये मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी आरोप लगता रहा कि ये जिनके वंशज देश छोड़ के चले गए, उनके कई रिश्तेदार, उन सब ने उस वहां तो पाकिस्तान चले गए, वहां अलग मौज लिया, यहां पर भी उनकी संपत्ति पर सब काबिज होते रहे। पाकिस्तान में भी शत्रु संपत्ति हुआ। पाकिस्तान में जो बड़े हिंदू राजा रजवाड़े थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वो सब के सब देश छोड़ के चले आए। जब वो देश छोड़ के चले आए, उस पर कब्जा पाकिस्तान सरकार का हो गया, क्योंकि वहां तो जो हिंदू बचे वो बचे ही नहीं। वो सब के सब चले गए। जो हिंदू वहां बचे भी, वो माना जाता है कि 99% जो दलित हैं, जिनको अब साफ सफाई कर्मी के लिए उनको रखा गया। ये चीजें एक बेचैनी पैदा करती है कि क्या इस संपत्ति को लेकर के ही झगड़ा है? क्या पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है? अब इस पूरे मामले में सैफ अली खान अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई है, तो जरूरी है कि सैफ अली खान से भी पूछताछ होगी, करीना कपूर से भी पूछताछ होगी, करिश्मा कपूर से भी पूछताछ होगी, सैफ अली खान के बड़े जो बेटे हैं, जो पहली पत्नी के जो बेटे हैं, उससे भी पूछताछ होगी। ये कई रहस्य इसमें खुलना है। क्या इसमें एंगल पाकिस्तान एंगल है कि वहां से भी दबाव डाला जा रहा है? पूरा विवाद का शत्रु संपत्ति का है। एक फैमिली, एक कबीलाई अफगानी फैमिली जो अफगानिस्तान से आया, अफगानिस्तान से बताया जा रहा है कि 1408 में एक कबीलाई फैमिली आया और 1804 तक इन लोगों ने एक बड़ी रियासत पर कब्जा कर लिया। इनका पूरा रियासत हो गया। तालाब खां के पूर्वज जो भारत आए थे और उनका पूरा इस पे कब्जा हो गया। और अब ये समझिए, इस परिवार का रिश्ता, तय सी बात है, इस परिवार का रिश्ता जो है पाकिस्तान से भी है, इस परिवार का रिश्ता अफगानिस्तान से भी है। और इसीलिए माना जाता है कि सेंटीमेंट जो है इनका भारत से बहुत ज्यादा जुड़ाव कभी रहा नहीं। इसीलिए इन सबको अक्सर इनकी शिकायत होती है। इतना बड़ा रजवाड़ा होने के बाद भी इन सब की शिकायत यही होती है कि इन्हें भारत में डर लगता है। तो भारत में क्या डर का माहौल बनाने के लिए क्या ये क्रिएट किया गया है? दरअसल मुंबई पुलिस ने रिक्रिएशन वहां किया है। जो आमतौर पे जो क्राइम सीन होती है उसे रिक्रिएट किया जाता है। मुंबई पुलिस ने उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। ये चौंकाता है कि शरीफुल्लाह जो गिरफ्तार हुआ है वो एक ऐसे सेफ जोन में जाकर के चोरी करने पहुंच रहा है। इतने बड़े परिवार के यहां जिसका इतना सुरक्षा का इतना बड़ा जोन है, वहां वो चोरी करने पहुंचा और चोरी कर भी लिया। और फिर वहां से वो इतनी आसानी से भाग भी लिया। सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था, तो अस्पताल पहुंचाया एक ऑटो रिक्शा से। कमाल की बात देखिए, यदि सैफ अली खान सनातनी हिंदू होते और ऑटो वाला जो है मुसलमान होता, तो फिल्मों में दूसरा चलता कि कैसे जान बचाया, एक मुसलमान ने कैसे सैफ अली खान उसका जान बचाया। लेकिन यहाँ इस पे चर्चा नहीं हो रही है। हत्या करने वाला जो हमलावर है वो जिहादी है, बचाने वाला एक सनातनी है। लेकिन मीडिया के लिए ये खबर भी नहीं है। मीडिया के लिए सिर्फ सैफ अली खान खबर है। इसके पीछे की खबर क्या है? क्या ये पूरा शत्रु संपत्ति विवाद का मामला है? इस पूरे मामले को पूरा विश्वास है कि मुंबई पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को जांच कर रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कि विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसे जरूर साझा कीजिए यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो।
और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।